हम इस तनाशाही को किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। इस गुंडागर्दी को हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। इनको आवाज उठाने वाला से डर लगता है। इनको डर लगता है कि कल ये छात्र आपकी इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे। पूरे भारत के कोने कोने में घर घर से एक आवाज बनाएंगे। हमने देखा और लाठीचार्ज और बिना नेम प्लेट के जो अधिकारी, क्या पता वो आरएसएस के गुंडे इतनी बड़ी बड़ी डांडी बढ़ा के जो मार रहे हैं, लठ मार। जंतर मंतर पर युवाओं पर लाठीचार्ज करने के विरोध में हिसार में जेजेपी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिसार के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्ञापन सौंपा। आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, आज सबने देखा जो दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर किस प्रकार छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उनको सीटा गया, पीटा गया। उसके विरोध में आज हमने एचयू के 4 नंबर गेट से यहाँ पैदल मार्च निकाल करके कोर्ट तक का डीसी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया है। हम इस तनाशाही को किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। इस गुंडागर्दी को हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पे ये पैदल मार्च निकाल ज्ञापन देना काम किया है। इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं जो छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज करना, तो कैसे देखते हैं? कहीं न कहीं जो तानाशाही है, आवाज भी जो है उठाना। देखो, ये साफ साथ छात्रों का दमन किया जा रहा है। ये छात्रों पर तानाशाही किया जा रही है। इनको आवाज उठाने वाला से डर लगता है। इनको डर लगता है कि कल ये छात्र आपकी इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए सरकार इस आवाज को तानाशाही के साथ दबाना चाहती है। लेकिन हम भाई बताना चाहते हैं, किसी भी हालत में इस तानाशाही को सहन नहीं करेंगे। इस आवाज को दबने देंगे। आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। बहुत जल्द हम देश के हर कोने में इस आंदोलन को खड़ा करने का काम करेंगे। देश के हर कोने में छात्रों को जगाने का हम काम करेंगे। बीजेपी सरकार को गहरी नींद में सोई हुई है। कहना चाहता हूँ, ये लाठीचार्ज कभी छात्र आंदोलन दबने वाला नहीं है। बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था, छात्रों का पूरी ताकत लगी थी और सत्ता परिवर्तन बदल दिया था। मैं कहना चाहता हूँ, छात्रों की परीक्षा पर न्याय हो और छात्रों को लाठीचार्ज किया जाए। जनता घरानी बैठेगी और बीजेपी सरकार गहरी नींद में सोए, जागने का काम करे। और नरेंद्र मोदी को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे। पूरे भारत के कोने कोने में घर घर से एक आवाज बनाएंगे, अपनी न्याय की मांग करेंगे। लाठीचार्ज का जवाब जनता के पार्लियामेंट में जाकर गुंजवाएंगे। छात्र होने के नाते हम मोदी जी से मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से, कि जो 21 जो शहादत हुई है, जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं, नीट के छात्र हैं जो हमारे साथी थे, उनके खिलाफ जो धर्मेंद्र प्रधान जी है और बीजेपी पार्टी के जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। 21 जो आदमी एक्सपायर हुए हैं उनका मुकदमा दर्ज हो। और बीजेपी सरकार, ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा से ही काम चलेगा। हम मांग करते हैं छात्र होने के नाते कि सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, आज फीस बढ़ोतरी हो चाहे कुछ भी हो, सारी चीज बढ़े जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी सरवाइव करना मुश्किल हो गया है युवाओं का, देश के आम जन का। ये इस और कोई भी सरकार फैसला नहीं ले रही। सरकार का दुरुपयोग चलता जा रहा है भारी। युवाओं में रोष है, आपने देखा। और लाठीचार्ज और बिना नेम प्लेट के जो अधिकारी, क्या पता वो आरएसएस के गुंडे इतनी बड़ी बड़ी डांडी बढ़ा के जो मार रहे हैं, लठ मार रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? लड़कियों के भी साथ नहीं, प्राइवेट पार्ट पर लड़कियों के, आपने देखा होगा, बहुत सी वीडियो वायरल हुई है। मैं वहीं जंतर मंतर पे था, मेरे सामने लड़कियों के ऐसे डंडा ऐसे घुसाया। बताओ, ये कोई बात? मतलब सोचने का भी शर्म आती है बोलते हुए भी। ये हालात हैं देश के। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम बढ़िया बने। नीट पेपर का उन पे इल्ज़ाम लगे, जो भी अधिकारी हो उस पे भी एफआईआर दर्ज हो। और 1 करोड़ रुपए की मांग, जो भी एक्सपायर हुए उनकी मांग करते हैं सर।